गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जामिया में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, MHRD को सौंपा बिल। दिल्ली इलेक्शन के बाद केजरीवाल और अमित शाह की पहली मीटिंग क्या शाहीन बाग पर हुई बात। दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था आशिक, तभी मंटक में पहुंच गई माशूका। उत्तर प्रदेश के बजट में अवामी मसाइल का हल गायब, प्रियंका गांधी का बयान। रामपुर इम्तिहान का गलत पर्चा तकसीम होने से तलबा की होश फाख्ता, जिला मजिस्ट्रेट की जांच के अहकामात। कोरोना वायरस में महलूकीन की तादाद 2000 के पार, 74,000 अफराद हुनूस मुतासिर। आइन की हिफाजत का काम किसी सियासी पार्टी पर मत छोड़ना, चंद्रशेखर का मुतालबा। हुकूमत ने कहा हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से बरतानवी MP का वीजा रद्द कर दिया गया। फ्रांस में गैर मुल्की आइमा और इस्लामियात के असातिज़ा पर पाबंदी लगाने पर गौर, दी जा रही है बड़ी दलील। इदलिब में फौजी ऑपरेशन एक लम्हे की बात है, सैयद एर्दोगान का आया बयान। हमारे फौजियों पर कोई भी हमला किया गया तो उसका सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा, इब्राहिम कालन का बयान। तुर्की मजीद 3 दहशतगर्दों ने कायल होकर हथियार फेंक दिए। लीबिया में हमले रुके बगैर क़याम अमन का जिक्र नामुमकिन है, वज़ीर आज़म सिराज का बयान। अफगानिस्तान नेटो कुव्वतों के ड्रोन हमले में 11 अफराद हलाक। तुर्की के बहरे रूम में हैसियत के खिलाफ आवाजें दबना शुरू हो गई हैं, सैयद एर्दोगान का बयान। जर्मनी दाएं बाजू के मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ छापे। ऑस्ट्रेलिया 2 छोटे तैयारे के दौरान परवाज टकरा गए, 4 अफराद हलाक। महातीर मोहम्मद का आया बयान, कहा नवंबर में मुस्तफा हो जाऊंगा। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है और बहुत सारे वीडियोस और अहम तरीन ऐसी खबरें जो दबा दी गई या दिखाई नहीं गई या दिखाना चाहिए था, सही तबसरा नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश की गई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा ज़रूर जाएं, देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल हो जाएं, नए अफराद को सीधी बात से जोड़ें, हमारा हर तरह से ताउन करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए, आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। जामिया इंतजामिया ने वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल को वहाँ हुए तशद्दुद के दौरान होने वाले नुकसान का बिल सौंप दिया है। इसमें तशद्दुद के बाद दिल्ली पुलिस के सबब हुए नुकसान का तखमीना शामिल है। जामिया के मुताबिक इस तशद्दुद की वजह से यूनिवर्सिटी को 2.66 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सौंपे गए बिल के मुताबिक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पिछले साल 15 दिसंबर को कैंपस के अंदर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2.66 करोड़ रुपए के अमलाक का नुकसान हुआ था। इसमें 25 CCTV कैमरों के नुकसान को भी शामिल किया गया है। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के दौरान शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में शाहीन बाग में चल रहे एहतिजाजी मुजाहरे के मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। दिल्ली के वजीर आला का मुसलसल तीसरी मरतबा ओहदा संभालने के बाद अरविंद केजरीवाल की बुध के रोज वजीर दाखिला शाह से पहली मुलाकात थी। केजरीवाल ने बाद में रियासती काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमित शाह के साथ मुलाकात अच्छी रही। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक लड़का शादी करने के लिए मंडप पर बैठा था। पंडित जी शादी के लिए मंत्र भी पढ़ रहे थे। इसी दौरान लड़के की माशूका मंडप में पहुंच गई। माशूका के वहां पहुंचते हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि लड़की का इस लड़के से 2 सालों से मुआशका चल रहा था। लड़की अपनी माशूका को छोड़कर दूसरी लड़की से शादी कर रहा था। तभी माशूका ने शादी की तकरीब में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखकर दुल्हन को लेकर बारात को लौटना पड़ा। वहीं मुखालिफत कर रही माशूका की लड़के के अहले खाना ने जमकर पिटाई कर दी और वहां से फरार हो गए। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ हुकूमत के बजट पर तंज करते हुए कहा है कि बजट तो आ गया है, लेकिन इसमें लोगों और खुसूसन किसानों के मसाइल का कोई हल नहीं है। प्रियंका गांधी ने किसानों के कुछ मसाइल को भी उठाया है। प्रियंका गांधी ने बुध के रोज तंज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत का बजट आया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ बजट लेकर आई है और इसमें रियासत के किसानों से जुड़े किसी भी मसले के हल के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब खबर
रामपुर से यूपी बोर्ड की तरफ से 12वीं जमात के इम्तिहानात का गुज़श्ता रोज आगाज हो गया। इम्तिहानात के पहले ही दिन जहां दीगर मकामात के बच्चों की शिकायत रही कि उनके पर्चे का पहला ही सवाल गलत है, वहीं रामपुर के कॉलेज में तलबा को इम्तिहान का पूरा पर्चा ही गलत थमा दिया गया, जिससे तलबा के होश उड़ गए। दिलचस्प बात यह है कि इम्तिहान के मुंतजिम ने बच्चों पर गलत पर्चे को यह हल करने का दबाव बनाया था। यह वाकया रामपुर की श्रीहरि इंटर कॉलेज का है, जहां इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम का जनरल हिंदी का इम्तिहान था, लेकिन तलबा को हिंदी लिटरेचर का पर्चा थमा दिया गया। तलबा का इल्जाम है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत इम्तिहान के मुंतजिम से की तो उन्होंने गलत पर्चे को यह हल करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद बच्चों को मजबूरन गलत पर्चे को हल करना पड़ा। इम्तिहान के दूसरे दिन बच्चे जिला मजिस्ट्रेट अंजने कुमार के पास पहुंचे और अपनी रोदात सुनाई। अब खबर बीजिंग से। चीन में कोरोना वायरस ने मंगल के रोज मजीद 136 अफराद की जान ले ली है। इन हलाकतों के बाद इस खौफनाक वायरस से हलाक होने वाले लोगों की तादाद 2004 हो गई है, जबकि 1749 नए केसेस भी रिपोर्ट किए गए हैं। अभी तक 74,185 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। चीन में कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद में पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन में डॉक्टर्स और नर्सों को भी मरीजों के इलाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर जमुनानगर से। मुल्क के साथ हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में सीएए के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से कई अहम प्रोग्राम मुनाकिद हो चुके हैं। दरियासना एक वफ्द ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। उन्हें बताया है कि पूरा मुल्क इस काले कानून के खिलाफ है। जमुनानगर से आमदा इतलात में बताया गया है कि मजलिस एहरार के ज़ेर एहतिमाम मुल्क बचाओ और आइन बचाओ के उन्वान से शहर छछरौली में इजलास आम मुनाकिद हुआ, जिसमें पास करदा तजावीज़ पर मुश्तमिल मेमोरेंडम तहसीलदार के हवाले से सदर जमहूरिया को भेजा गया। इस मौके पर भीम आर्मी की सरबराह चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। चंद्रशेखर ने कहा कि दस्तूर हिंद हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही अहम चीज है। इस गिरांकद चीज की हिफाजत हम सबको मिलकर करनी है। उन्होंने भी कहा कि आइन की असल रो यही है कि यहाँ किसी मजहब और जात के नाम पर लोगों को तकसीम नहीं किया जा सकता। खबर नई दिल्ली से। ब्रिटिश रुकने पार्लिमान और लेबर पार्टी के रहनुमा डीबी अब्राहम्स का वीजा मुबैना तौर पर उनकी हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने की वजह से रद्द कर दिया गया है। सरकारी जराये के मुताबिक अब्राहम्स को पिछले साल 7 अक्टूबर को बिजनेस मीटिंग में शामिल होने के लिए ई वीजा जारी किया गया था, जिसकी मुद्दत अक्टूबर 2020 तक थी, लेकिन मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों की जानकारी मिलने के बाद सरकार ने वीजा रद्द कर दिया। इस बीच कांग्रेस रहनुमा अभिषेक मनु सिंघवी ने अब्राहम्स पर हुई कार्रवाई को दुरुस्त ठहराते हुए उन्हें पाकिस्तान और ISI का एजेंट बताया है। अब खबर फ्रांस से। इस्लाम के नाम पर सख्तगीर किस्म के नजरियात और मुताल्लिका अवाम पर उसके अलहदगी पसंदाना असरात पर काबू पाने जैसे हवाला देते हुए फ्रांस दूसरे ममालिक से अइम्मा और इस्लामियात के असातिज़ा की आमद पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहा है और हुकूमत जल्द ही इस रुख पर कानून साजी भी करने वाली है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के हवाले से इस सिलसिले की खबर में सरकारी अज़्म का भी इजहार किया गया है कि हुकूमत बच्चों को तालीम के माहौल को इंसानी बहबूद के रुख पर इस तरह साजगार बनाने की कोशिश की जा रही कि तालीम हासिल करने वाले बच्चों में मजहब के नाम पर जमहूरियत से मुंह मोड़ लेने और नतीजे में मुल्की कवानीन का एहतराम न करने का गैर जमहूरी शऊर परवान न चढ़े। फ्रांस की हुकूमत इस रुख पर बच्चों की तालीम, इमामों की तरबियत और मसाजिद की माली इमदाद व इआनत से जैसे उमूर को अपने इख्तियार में लेने के लिए कानून साजी का इरादा रखती है। मैक्रोन के मुताबिक अलहदगी पसंदाना सोच की परवरिश रोकने के लिए दूसरे मुल्कों से फ्रांस में अइम्मा और इस्लामियात के असातिज़ा भेजने पर पाबंदी लगाना भी ज़ेरे गौर बताया जा रहा है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम के इलाके इदलिब में फौजी ऑपरेशन एक लम्हे की बात है। सदर एर्दोगान ने कौमी असम्बली में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ग्रुप से खिताब किया। खिताब में उन्होंने कहा कि इदलिब में दरपेश इंसानी अलमिये के बारे में रूस के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ताहाल मुज़ाकरात में हम अपने तवक्को के मुताबिक नतीजा हासिल नहीं कर सके। हकीकत यह है कि जिस सतह पर हम पहुंचना चाहते हैं वो अभी बहुत दूर है। सदर एर्दोगान ने भी कहा कि शामी इंतजामिया को इदलिब में सोची समझौते की तस्लीम शुदा सरहद से निकलने के लिए रवां महीने के आखिर तक मोहलत दी गई थी, जो खत्म होने वाली है। तुर्की ने खुद ऑपरेशन करने के लिए हर तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा है कि शाम के इलाके इदलिब से मुतालिक तुर्की की बुनियादी लकीर सोची समझौते की तरफ रुजू है। कल काबीना इजलास के दौरान अखबारी नुमाइंदों के सवालात के जवाब देते हुए इब्राहिम कालन ने कहा है कि
शाम और खास तौर पर इदलिब की सूरत हाल हमारे एजेंडे में सरे फहरिस्त है। उन्होंने भी कहा कि हफ्ते के रोज से अब तक रूस के साथ उफूद की सतह पर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। मुज़ाकरात में हमने अपना मौक़िफ़ हतमी शक्ल में पेश कर दिया है कि इदलिब में हमारी बुनियादी लकीर 2018 में रूस के साथ तय पाने वाला सूची समझौता है, लिहाजा फौरी तौर पर सूची समझौते की तरफ वापसी जरूरी है। और खबर तुर्की से। तुर्की वज़ारत दाखिला ने कहा है कि जारी डायलॉग कार्रवाइयों के नतीजे में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के मजीद 3 दहशतगर्दों ने कायल होकर हथियार फेंक दिए हैं। वज़ारत दाखिला से जारी किए गए बयान के मुताबिक महकमे पुलिस और जेंडरमेरी के शोबों की तरफ से दहशतगर्द तंजीम के अराकीन को हथियार फेंककर गिरफ्तारी पेश करने के लिए कायल करने की कार्रवाइयां जारी हैं। इन कार्रवाइयों में महकमे पुलिस और जेंडरमेरी को दहशतगर्दों की कुंभों का ताउन भी हासिल है। अब खबर लीबिया से। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी की लीबिया कौमी मुताबकत हुकूमत के वज़ीर आज़म फैजुल सिराज का कहना है कि हमलों का सद्देबाब किए बगैर अमन के मामले पर बात करना कोई माना नहीं रखता। कौमी मुताबकत हुकूमत के प्रेस ऑफिस से जारी करदा तहरीर एलामिया के मुताबिक सिराज ने दारुल हुकूमत तराबलस में अपने उमूरी दफ्तर में अलजाइर के वज़ीर खारिजा साबरी बेकादुम से मुलाकात की है। हमलों की सद्देबाब की जरूरत पर जोर देने वाले सिराज ने बताया है कि मुल्क के अंदर अपने घर बार को तर्क करने पर मजबूर होने वाले शहरियों की वापसी तक दारुल हुकूमत पर हमले न किए जाने को जमानत में लिए बगैर महज अमन का जिक्र करते हुए कोई मुस्बत नतीजा हासिल नहीं किया जा सकता। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगान सूबे हेरात की तहसील कसरे रुबात सांगी में नेटो कुव्वतों के ड्रोन के जरिए शहरियों की सवार होने वाली एक गाड़ी पर हमले में 11 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। बताया गया है कि हमले में हलाकशुदगान में से 8 बच्चे हैं। हेरात दफ्तर गवर्नर के तर्जुमान जेलानी फरहाद का कहना है कि हमले में तालिबान की 3 कारिंदे हलाक हुए हैं और शहरियों की हलाकत के बारे में तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ख्याल रहे कि हेरात में नेटो के मातहत फराइज अदा करने वाले मुत्तहिदा अमरीका का फौजी अड्डा मौजूद है। एक और खबर तुर्की से। सदर व आक पार्टी के रहनुमा जनाब रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की लीबिया में इस मुल्क की जायज और तस्लीम शुदा तराबलस इंतजामिया का साथ देने के अमल को जारी रखेगा। जनाब एर्दोगान ने तुर्क ग्रैंड नेशनल असेंबली में अपने पार्लिमानी ग्रुप से खिताब में कहा कि जब हमारी फौजों ने लीबिया में कदम रखे तब हफ्तर कुव्वतों की पेशकदमी रुक गई थी। अगर आलमी बरादरी के भी शामिल होने वाले मुज़ाकरात से कोई मुनसिफाना हल तलाश न किया जा सका तो हम तराबलस इंतजामिया से पूरे मुल्क में अपने हाकिमियत कायम करने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। तराबलस हुकूमत का फैसला हक बजानिब है। अब खबर जर्मनी से। जर्मनी में इख्तिताम हफ्ते पर दाएं बाजू के मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए हैं। मुल्की दफ्तर इस्तिगासा ने बताया कि इस दौरान 12 मुश्तबा शिद्दत पसंदों को हिरासत में लेते हुए इल्जाम आयद किया है कि ये गिरोह सियासतदानों, सियासी पनाह की मुतलाशियों और मुस्लिम बरादरी पर हमले करते हुए खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा करना चाहता था। इस गिरोह का सरगना मफरूर है। जर्मन जरीदे डियर स्पेगल के मुताबिक छापों के दौरान हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में प्रवास के दौरान 2 छोटे तैयारे टकरा गए। विक्टोरिया पुलिस के मुताबिक मेलबोर्न के शिमाल मिस वाक़े मैंगलोर नामे कस्बे के करीब ये तैयारे आपस में टकराए जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। इस हादसे से मुताल्लिक तफ्तीश शुरू कर दी गई है जबकि पुलिस ने ऑस्ट्रेलियन इदारा बराए शहरी हवाबाजी को इस वाक़े से भी मुत्तला कर दिया है। अब खबर मलेशिया से। वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने कहा है कि मैं इस साल सुबकदोश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नवंबर में एशिया पैसिफिक इक़्तिसादी ताउन इजलास के बाद इस्तीफा दे दूंगा जिसका फैसला अवामी इंसाफ पार्टी के चेयरमैन अनवर इब्राहिम से मशवरा करने के बाद किया है। महातिर मोहम्मद ने कहा कि अहदा तर्क करने का मेरा फैसला पुराना है जिसका माजी में तस्करा कर चुका हूँ। मखलूत हुकूमत में शामिल सियासी जमातें अपने तय जो भी फैसला करे मगर मैं एपेक इजलास के बाद ही इस्तीफा दूंगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।